त्रिशा, आई एम एन 11th ग्रेडर, उसके साथ साथ एक यूपीएससी स्टूडेंट प्लस यूईटी स्टूडेंट। तो खैर ये तो हो गया इंट्रो। अब आते हैं वीडियो की मेन टॉपिक पे। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी का, इस वाली बुक की क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी के क्लास चैप्टर 10 की एक्टिविटी नंबर 10.2। तो इस प्रैक्टिकल में क्या होता है, जो एक कन्वर्जिंग मिरर होता है उसमें सन रेज आती है और सन रेज रिफ्लेक्ट होकर पीछे एक बहुत ही छोटा बहुत ही स्पॉट लाइट फॉर्म होता है। और जिस लाइट में ज़्यादा हीट जो मिरर पे जो पूरा हीट प्रोड्यूस होता है, तो सारा हीट उस एक पॉइंट उस स्पॉट पे उस पॉइंट पे जाते हैं। और जिस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा हीट होता है, जिस हीट के कारण कोई भी चीज़ आसानी से जल जाती है, आग आ जाती है। ओके, इस एक्सपेरिमेंट की नाम है सन एंड मैग्नीफाइंग ग्लास एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में जो मैग्नीफाइंग ग्लास होती है और जो सन रेज होता है, उसके साथ साथ एक पेपर भी रखना पड़ता है और उस पेपर बर्न हो जाता है, क्योंकि जो सनलाइट जो सनलाइट रिफ्लेक्ट होता है मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर, वो बहुत ही हीट प्रोड्यूस करता है और उसकी वजह से जो पेपर होता है वो या कोई भी चीज़ हो वो बर्न हो जाता है। तो चलो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट की साइंस समझते हैं। Why the magnifying glass produce a fire in paper during sunlight? क्यों सनलाइट के दौरान मैग्नीफाइंग ग्लास फायर प्रोड्यूस करता है पेपर में? क्यों? वाई? इसका रीज़न, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये हमें पता करना है। तो चलो देखते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज मैग्नीफाइंग लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, सो इट कन्वर्ज द रेज ऑफ सनलाइट फॉलिंग ऑन इट to a single point on the paper. Since the ray of sun are heat radiation, so it raises the temperature of the paper, thus it starts burning. तो इधर कहा गया है जो हमारे सन होता है, जो हमारे सन की रेस होता है, वो पैरेलली हमारे जो मैग्नीफाइंग ग्लास होती है उसके ऊपर पड़ता है और पढ़कर मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर वो पड़ता है और पढ़कर वो मैग्नीफाइंग ग्लास को पास करता है। पास करने के बाद मैग्नीफाइंग ग्लास पास करने के बाद वो कन्वर्ज कर जाता है वो सनलाइट की रेस। ओके, वो सन रेस कन्वर्ज होकर एक पॉइंट पे इतना हीट प्रोड्यूस करता है, जो फोकल लेंथ होता है उधर इतना हीट प्रोड्यूस करता है कि उधर से आग निकलना, उधर पे अगर कोई भी चीज़ हम रखते हैं तो उधर जल जाता है। और ये देख सकते हो, ये है वो प्रैक्टिकली प्रोसेस। और ये होता है पैरेलल लाइंस, ये है हमारी मैग्नीफाइंग ग्लास और ये है वो पॉइंट जहाँ पे बहुत हीट प्रोड्यूस होता है। शायद आप लोग समझ जा रहे हो। और ये वो लाइन जहाँ पे वो पास होता है, ओके, जहाँ पे लाइट पास होकर आता है, कन्वर्ज होता है। और आई थिंक कुल मिला के ये होता है पूरा प्रोसेस। और शायद आप लोग शायद समझ गए होंगे। और अगर आप ये क्लास 10th का लाइट चैप्टर और ये टॉपिक और भी अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो आप जाकर प्रशांत सर की लेक्चर देख सकते हो। अब मैं उनकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाकर देख लेना। और अगर आप किसी और टीचर से अच्छे तरीके से समझते हो देन यू कैन गो विद देम। बट अगर मैं रिकमेंड करूँगी, मैं अगर पर्सनली रिकमेंड करूँगी देन प्रशांत सर इज़ द बेस्ट टीचर फॉर साइंस। आप उनकी लेक्चर से ये चैप्टर समझ सकते हो। और अगर 9th-10th की एग्ज़ाम अच्छे से फोड़ना चाहते हो तो जाकर नेक्स्ट टॉपर डाउनलोड करके अभय बैच एनरोल कर लो, जहाँ पे प्रशांत सर, शोभित सर, दिगराज सर आपको पढ़ा रहे होंगे। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें चाहिए एक पेपर और एक मैग्नीफाइंग ग्लास। चलो मिलते हैं एक्सपेरिमेंट स्पॉट पे। तो ये हम आगे हैं वीडियो की मेन स्पॉट पे, एक्सपेरिमेंट की मेन स्पॉट पे, जहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट होने वाला है। तो ये हमारा जो मेन गेट है, उस गेट के सामने बहुत धूप होती है, धूप है, जहाँ पे हम इस एक्सपेरिमेंट को आसानी से कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर को हमने सनलाइट के सामने रख दिया है। अब ये है मैग्नीफाइंग ग्लास जिससे एक्सपेरिमेंट होने वाला है। तो अब हमें इसको होल्ड करके रख देना पड़ेगा। ये देखो स्पॉटलाइट आ रहा है उसके ऊपर। तो होल्ड करते करते मेरे हाथ में हो रहा है दर्द। तो अब मुझे एक स्टैंड लगाना पड़ेगा। तो मैंने इधर कैसे भी जुगाड़ कर एक स्टैंड लगवा दिया है।
और ये देखो स्पॉटलाइट मतलब इसके ऊपर पड़ रहा है, एकदम छोटा सा पड़ रहा है। इसके मतलब इसमें बहुत ज़्यादा हीट है। तो देखते हैं कैसे बर्न होता है। तो हमने इसको बहुत टाइम से इधर होल्ड कर कर रखे हुए हैं, बट अभी तक ना शीट के ऊपर कोई बर्न हुआ है, ना कोई आग लगा है, ना कोई स्मोक निकला है। तो ये वाइट शीट है तो शायद इसीलिए नहीं हो रहा है, क्योंकि वाइट शीट जो होते हैं वो मतलब लाइट को ज़्यादातर मतलब कम एब्जॉर्ब कर पाते, तो इसीलिए शायद ये हो नहीं रहा है। तो इसको इस एक्सपेरिमेंट को और अच्छे से करने के लिए हमें चाहिए एक ब्लैक पेन। हाँ, ब्लैक शीट चाहिए। तो हम इस वाइट पेपर को ब्लैक पेन से कवर कर लेंगे और मतलब कलर कर लेंगे, फिर देखते होता है या नहीं। ब्लैक कलर लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाता है, तो ब्लैक कलर हमने इधर रख दिया है। अब देखो ब्लैक कलर डालते ही डालते देखो स्मोक निकालना स्टार्ट हुआ। 1-2 सेकेंड भी नहीं लगा है शायद। देखो कैसे स्मोक निकालना स्टार्ट हो गया है। यू कैन सी मतलब आग पकड़ गई है। ये देखो ये बर्न हो रही है। ये देखो हाउ स्मोक इज कमिंग आउट फ्रॉम इट। देख सकते हो अच्छी तरह से स्मोक निकाल रही है, एक छेद बना रही है। तो ये जलकर राख हो जा रही है, आप देख सकते हो अच्छी तरीक़ा से। तो आप देख सकते हो कि इसमें एक छेद हो चुका है, पूरा जलकर राख हो चुकी है। ये देखो, ये देख सकते हो कैसे ब्लैक कलर करने के बाद ये शीट कैसे जल गया है, कितना मतलब बड़ा छेद हो गया। आप देख सकते हो, यू कैन सी दैट कि इसके ये जो छेद हो चुका है, इस छेद के अंदर से हम देख भी सकते हैं एकदम ट्रांसपेरेंट। तो ये बर्न हो चुकी है। तो चलो अब हम अलग अलग चीज़ों से ट्राई कर कर देखते हैं। तो अब देख सकते हो, अब हम ट्राई करने वाले हैं अलग अलग चीज़ों से, जैसे कि इस अगरबत्ती से ट्राई करने वाले हैं। तो हमने अगरबत्ती को रख दिया है। अब देखो अगरबत्ती से स्मोक निकालना स्टार्ट हो चुकी है। ये देखो अगरबत्ती को रखते हुए 2-3 सेकंड में ही इस पर स्मोक निकालना स्टार्ट हो चुकी है। बिकॉज अगरबत्ती भी ब्लैक है ना, तो शायद बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लिया है लाइट को। तो आप देख सकते हो कि अगरबत्ती से कैसे स्मोक निकल रही है। ये देखो कैसे स्मोक निकल। और अब हम ट्राई करने वाले हैं सूखी पत्तों से। देखो सूखी पत्ते रखते ना रखते 2-3 सेकंड में ही, इसमें भी 2-3 सेकंड लगी, 2-3 सेकंड में ही निकलना स्टार्ट हो गया है स्मोक। ये देखो कैसे स्मोक निकल रही है, यू कैन सी दैट। देखो कितना ज़्यादा स्मोक निकल रही है। तो आप देख सकते हो ये पूरा जलकर राख बन चुकी है। तो आज के लिए यही तक था, मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय।